सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। माइंड साइंस, तालीम व तरबियत, घरेलू ज़िंदगी, ज़ाती व पेशा वाराना महारत, शख्सियत व किरदार साजी और मोटिवेशन पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से अपनी खुद एतमादी को बढ़ाया जा सकता है। फिर हमने बात की कि प्रेजेंटेशंस के लिए किस तरह से अपने माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी किसी भी किस्म की एंजाइटी और फियर को ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि प्रेजेंटेशन का आगाज़ किस तरह से करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क होता है। बाज़ लोगों का ये ख़याल होता है कि उनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो बहुत कुछ आसानी से कर सकते हैं, वो पब्लिक को बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं, वो टीचिंग कर सकते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशंस अच्छी दे सकते हैं। और यही वजह है कि उनका जो फोकस्ड है वो टोटल कॉन्फिडेंस के ऊपर लगा हुआ होता है। उन्हें लगता है कि बस कॉन्फिडेंस की कमी है और इस फोकस की वजह से वो जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, वो है कॉम्पिटेंस। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है, राइट। तो बेसिकली जो कॉम्पिटेंस होता है, यानी कॉम्पिटेंस मीन्स सलाहियत, ये क्या होती है? दिस इज़ एबिलिटी टू डू समथिंग। कॉम्पिटेंस इज़ एबिलिटी, आप किसी काम करने की सलाहियत कितनी रखते हैं, दैट इज़ द कॉम्पिटेंस। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली द बिलीफ कि आप जो भी काम कर सकते हैं उस पर आपका बिलीफ कितना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स से इज़ कॉन्फिडेंट कि वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, दिस इज़ व्हाट कि ये इसका बिलीफ है। लेकिन बिलीफ किस चीज़ पर है? जिस चीज़ पर है वो मौजूद है या नहीं। कॉन्फिडेंस विदाउट कॉम्पिटेंस इज़ अ बिग डिज़ास्टर। एक शख्स है, इज़ कॉन्फिडेंट कि यार मैंने बहुत मरतबा जो है वो ड्राइविंग करते हुए लोगों को देखा है और मैंने इसके हवाले से किताबें भी पढ़ ली हैं और मैं ये काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो लेकिन उसने अभी तक जो है वो गाड़ी चलाई नहीं है, बट ही इज़ कॉन्फिडेंट। तो क्या आप ऐसे शख्स के साथ सफ़र करना पसंद करेंगे? आप उसके वो गाड़ी चलाए और आप पीछे बैठे? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है उसे अपने ऊपर, लेकिन अभी कॉम्पिटेंस नहीं आया है। कॉम्पिटेंस खाली किताब पढ़ने से, खाली किसी को देखने से नहीं आया। कॉम्पिटेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो काम हम नॉर्मली नहीं करते और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ही कूद जाते हैं। एक शख्स को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि यार पानी में तैर जाऊंगा। मैंने बड़े लोगों को तैरता हुआ देखा है, बड़े मैंने जो है इस पर भी रिसर्च की भी है और मुझे पता है बॉडी की मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए, आई कैन डू दिस, और ये बोल के वो कूद जाए तो और समंदर में कूद जाए तो ऑब्वियसली उसका मुकद्दर शायद डूबना ही होगा। इन ऑर्डर टू get success in any field there should be a combination of confidence and competence। बिल्कुल इसी तरीके से बास टाइम इसका रिवर्स होता है। नाउ इन सेकंड सिचुएशन, अब आपके पास कॉम्पिटेंस है बट कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ये कि यू हैव द एबिलिटी, आपके पास सलाहियत है। और ऐसे लोग आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे होंगे, बाकमाल लोग हैं, बेइंतहा सलाहियत रखते हैं अपने अंदर, लेकिन चूँकि उनको अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतों को जल्द जंग लग जाता है और वो किसी काम के नहीं रहते। हमारा मुल्क बाकमाल लोगों से भरा हुआ है, ऐसे कई लोग जो अपनी ज़िंदगी भर उनके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल था, कॉम्पिटेंस था, लेकिन चूँकि कॉन्फिडेंस नहीं था लिहाजा वो आगे नहीं बढ़ पाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो कारोबार कर सकता है, उसके पास स्किल्स मौजूद है, कॉम्पिटेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस उसका शेक है और वो ये समझता है कि यार मैं काम करूँगा और डूब जाऊँगा। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इस बिलीफ की वजह से ज़िंदगी भर अपना काम ही नहीं करता, उनके अंदर सलाहियतें भी पता होती हैं। एक शख्स है, उसको ड्राइविंग की सेंस है, सलाहियत मौजूद है, सब कुछ वो बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन उसके अंदर खौफ है और वो कभी स्टीयरिंग पे बैठ ही नहीं पाता। तो दोनों केसेस के अंदर कि या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और कॉम्पिटेंस ना हो तो भी सक्सेस की गारंटी नहीं है, या कॉम्पिटेंस हो और कॉन्फिडेंस ना हो तो भी आप जो है वो ज़िंदगी भर नाकामी में रहेंगे, जिस फील्ड में भी आपको इस चीज़ के लिए चाहिए।
कामयाब होने के लिए हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, इन दोनों के दरमियान एक कंग्रुएंस चाहिए, दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस प्लस कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें हमें कामयाब होने के लिए, ये दो वो चीज़ें जिन लोगों के अंदर ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, दे बिकम अनस्टॉपेबल, दे बिकम सो मच confident, competent and show their true colors to the world, चाहे वो जिस भी फील्ड। ऑलवेज चेक कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, चाहे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, चाहे सेल्स करने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, या एनी फील्ड, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, चेक कर लीजिए कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास है या नहीं। अब सवाल ये है कि सच्ची कॉन्फिडेंस की तो बड़ी वर्कशॉप्स हैं, बड़ी हमने जो है वो चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसके ऊपर मेरे पिछले लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटेंस कैसे आता है, एक शख्स कॉम्पिटेंट कब बनता है, इसकी क्या प्रोसेस होता है, किन स्टेप्स से गुजर के आप एक कॉम्पिटेंट शख्स बन जाते हैं, राइट। दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब कॉम्पिटेंट अगर आप किसी चीज़ में बनना चाहते हैं तो आपको 4 लेवल से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको किसी भी फील्ड के अंदर महारत आएगी। सबसे पहला लेवल होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट, मतलब ये वो लेवल होता है जहां हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इन्वेंशंस, दुनिया में हज़ारों अभी भी इजादात ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि हम क्या क्या नहीं जानते। ये वो स्टेज होती है जहां आप गफलत में होते हैं, इसको उर्दू में कहें तो इसको आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि ये गफलत की स्टेज है, यानी अभी हमें नहीं पता कि हम क्या क्या नहीं जानते। फिर एक वक्त आता है कि हमें पता चलता है कि हम क्या क्या नहीं जानते। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को पहले आप नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है, फिर आपने देखा या कुछ लोगों ने हमसे पहले देखा होगा, अच्छा ये कंप्यूटर होता है, ये ऐसे काम करता है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर आपको पता तो चल गया कि क्या चीज़ है, लेकिन उसके बारे में अभी मैं जानता नहीं हूँ, ये कैसे ऑपरेट होगा, ये कैसे चलेगा। या आज ही के दौर में कोई इन्वेंशन आ जाए, टेलीविज़न पर चले, तो आप इस वक्त कौन सी स्टेट पर होंगे? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। मतलब ये कि आपको पता तो है कि ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आपकी सलाहियत अभी इतनी नहीं है कि आपको नहीं पता ये कैसे ऑपरेट होगी। ये स्टेज कहलाती है बेदारी, मतलब अभी गफलत से आप बेदार हो गए हैं, राइट। फिर तीसरी स्टेज आती है जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। आपने वो कंप्यूटर जब देख लिया, आप बेदार हो गए। पहले तो आपको पता ही नहीं था कि आप क्या नहीं जानते, फिर कंप्यूटर आपने देखा, फिर उसको यूज़ आपने देखा कि हाँ ये चीज़ है जो मैं नहीं जानता, आप बेदार हो गए। तीसरे स्टेज पर फिर आप जाते हैं और आपने अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश की। ये स्टेज को उर्दू में हम कहते हैं कि ये अनाड़ी वाली स्टेज है। यहाँ आप अभी अनाड़ी होते हैं, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट बट यू आर ट्राइंग टू लर्न इट, राइट। एंड जब ओवर द टाइम आप उस स्किल को करते जाते हैं, रिपीटेडली प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि आप उसके खिलाड़ी बन जाते हैं, राइट। दिस इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब आपके अनकॉन्शियस के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलाना पहले सीखी, देखा, अब गाड़ी ऑलरेडी आपको पता है कि भाई कार है, ठीक है। गफलत से आप बेदार हो गए, यहाँ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे आ गए कि बेदारी, हाँ ये गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आपने अभी चलाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तो स्टार्टिंग में आप बहुत कॉन्शियसली हर काम कर रहे होते हैं, बहुत कॉन्शियसली टर्न ले रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, बहुत कॉन्शियसली आप उसको स्लो करके निकालते हैं, क्योंकि अभी आप अनाड़ी वाले स्टेज पर होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि कब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कितनी स्पीड देनी है, कब गियर निकालने हैं, कब गियर डालने हैं, और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। इवन आप अपने फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस पे जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो चीज़ चले जाती है वो फिर ऑटो पायलट हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ तक उस स्किल को पहुँचाना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप हम बात करते हैं कि एक शख्स है, उसने प्रेजेंटेशन देने का फ़ैसला किया कि मैं एक प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ, या इवन कंपनी में मुझे प्रेजेंटेशन देनी है।
तो मे भी वो इस स्टेज पे तो नहीं होगा, गफलत से बेदार हो चुका होगा, उसे पता है क्या प्रेजेंटेशन होती, बेदारी में होगा, लेकिन उसने कभी दी नहीं है, अभी वो पहली मरतबा देने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज पर वो फंबल होगा, लड़खड़ाएगा, उसको उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, हो सकता है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो उसके अंदर, लेकिन चूँकि सलाहियत अभी डेवलप नहीं हुई है, चीज़ें अभी ऑटो पे नहीं, अनकॉन्शियस पे नहीं आई है, तो वो कॉन्शियसली चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। और पहली, दूसरी और तीसरी प्रेजेंटेशन हो सकता है कि उसकी उस अप टू द मार्क ना हो, वो जिस तरह से चाह रहा है, या एक स्टैंडर्ड जो होता है प्रेजेंटेशन का, हो सकता है वो आपकी प्रेजेंटेशन में ना हो। लेकिन ओवर द टाइम इफ़ यू डू इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, अगर आप इसे बार बार करते हैं तो ये स्किल आपकी कहाँ चले जाएगी, अनकॉन्शियस पे चले जाएगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रेजेंटेशन देने में जो उसकी साइंस है, ऑब्वियसली जो मैटर है वो तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आगाज़ कैसे करूँ, मैं अख्ताम कैसे करूँ, मुझे क्या क्या टूल्स अप्लाई करने हैं। वो फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पब्लिक को देखते हुए एडजस्ट करेगा कि मुझे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, कौन सा आइस ब्रेकर करवाना है, कौन सा एनर्जाइज़र करवाना है। यू विल डू इट ऑटोमेटिकली। बट होता क्या है कि ये वाली स्टेज पर आकर हम फंस जाते हैं और यहीं हम फैसला कर लेते हैं कि आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बना ही नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। एक शख्स से टीचिंग करने गया, उसका अपने सब्जेक्ट पे बड़ी कमांड थी, बड़े अच्छे नंबर भी लेके आया हुआ था, लेकिन उसी सब्जेक्ट को जब पढ़ाने लगा तो उससे हैंडल नहीं हुआ, और वो इस स्टेज के ऊपर कुछ दिन पढ़ाने के बाद उसने कहा कि टीचिंग इज़ नॉट माई जॉब, आई कैन नॉट डू दिस, और मैं ये काम नहीं कर सकता। रिमेंबर वन थिंग, इफ़ वन मैन कैन डू एनीथिंग, एनीबडी कैन डू एनीथिंग। अगर दुनिया में कोई शख्स कोई एक काम कर सकता है तो दुनिया का हर शख्स वो काम कर सकता है। माइंड साइंस ऐसा ही बताती है, क्योंकि हमारी न्यूरोलॉजी तमाम दुनिया के लोगों की सेम होती है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली फोकस द स्ट्रैटेजी। जो भी शख्स जिस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है, अगर आपके पास वो सेम स्ट्रैटेजी, वो सेम मॉडल आ जाए, you can develop the same skill easily and automatically, but you will have to work on this process। आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया के एक बेहतरीन प्रेजेंटर को सुना और उसके बाद आपने कहा कि आई विल बी डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, और आप गए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे भी वही रिजल्ट मिल जाए। नो, वो यहाँ तक पहुँचा है। दुनिया का कोई भी प्रेजेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, अगर वो यहाँ तक पहुँचा, वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको अपने लाशऊर को इस तरह प्रोग्राम करना है। और ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है क्या? यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस सिंपल प्रैक्टिस है। यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके शऊर से लाशऊर पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी जो भी स्किल आपकी है आप उसको बड़ी आसानी से पॉलिश कर सकते हैं, और कभी ये ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मुझे तो ये काम आता नहीं है, ये काम लोग मेरा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन डू दिस। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस प्लस कॉम्पिटेंस टू अचीव एनीथिंग। इफ़ यू हैव बोथ ऑफ दिस थिंग यू विल बी अनस्टॉपेबल। इस वीडियो के हवाले से कोई भी कमेंट आपके जहन में हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल रिस्पॉन्ड इट, आई विल गिव यू द आंसर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंटेशन के हवाले से अपने माइंड को रीप्रोग्राम किस तरह से किया जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी आपको इस हवाले से बताएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड किया जाए, खुद एतमादी किस तरह से लाई जाए, क्या उसकी एक्सरसाइजेस हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको ये कंप्लीट लेक्चर इस हवाले से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।